जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। वो दूसरी एप्लीकेशन यहाँ से लगा करके यहाँ से भेजी गई है, ये भेजी गई। हाँ, ये आखिर जबकि एफआईआर में कहीं पर किसी प्रकार के रेप शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है, छेड़छाड़ का प्रयोग हुआ और डीसीपी लंबा ने भी यही कहा है कि इस केस में कुछ बनता ही नहीं है। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। जबकि एफआईआर में कहीं पर भी रेप केस नहीं है, तो किस बेस पर, किसके आधार पर, किसके कहने पर आपने ये केस लगा करके उनको सजा सुनाई है? फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए। जनता के सामने, साधकों के सामने रखे और रख करके उसको उजागर करे, जिससे कम से कम ये स्पष्ट हो सके कि इनके पीछे कौन सी आसुरी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो कि हमारे महान संत को इस प्रकार से प्रताड़ना दे रही हैं। पहले जो एप्लीकेशन आपने राजस्थान सरकार को भेजी थी वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, तो उसके बाद क्या आप लोगों ने कार्रवाई की है? उसके बाद खारिज उस लोगों ने कहा कि बापूजी की ट्रीटमेंट बराबर चल रही है और कोर्ट ने ये सजा दी। इस बारे में उन लोगों ने हमें बताया, लेकिन हमने जो पॉइंट मेन रखा था कि श्वेत पत्र का बापूजी का केस आपने जो ध्यान पर नहीं लिया बराबर। हमने जो एप्लीकेशन दी उसमें हमने आपको श्वेत पत्र यानी रेप हुआ तो कैसे हुआ ये बताने के लिए हमने उनको अपील की फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको फिर से अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। फिर से हमने अर्जी उनको दाखिल की है, 15 दिन हो गए हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कौन सा जवाब आता है, क्या आता है, क्योंकि हमको तो जानना है कि बापूजी ने रेप किया तो कैसे किया है, उसका कौन सा एविडेंस है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी, जनता को जानना जरूरी है, शासकों को जानना जरूरी है। क्योंकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं है और तब के जांच अधिकारी डीसीपी अजयपाल लांबा का भी बयान है कि 376 मतलब लड़की ने बलात्कार का कोई आरोप ही नहीं लगाया। उसने बलात्कार का केस ही नहीं किया ने, केस ही फर्जी बनाया गया है। इसलिए तो हम जानना चाहते हैं कोर्ट से और सरकार से कि भाई रेप हुआ तो कैसे हुआ, ये जनता को दिखाओ, आप एविडेंस दिखाओ हमको। तो क्या लग रहा है, पहली जो एप्लीकेशन थी वो तो खारिज हो गई, अब बोल रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन भेजी है, तो क्या होगा? जो पहली एप्लीकेशन खारिज की है उसके बारे में उन्होंने ये अपना दिया है, ये है, इस बेस पे उन्होंने दिखाया है कि ये कारण से आपकी जो है मैंने एप्लीकेशन खारिज की है, जबकि और दूसरी इस नंबर से खारिज की है। और दूसरा अगर आपको एविडेंस चाहिए है कोई है तो दूसरी एप्लीकेशन लगाइए। वो दूसरी एप्लीकेशन यहाँ से लगा करके यहाँ से भेजी गई है, ये भेजी गई। हाँ, नई एप्लीकेशन भेजी गई, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि किस बेस पे आखिर जबकि एफआईआर में कहीं पर किसी प्रकार के रेप शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है, छेड़छाड़ का प्रयोग हुआ और डीसीपी लंबा ने भी यही कहा है कि इस केस में कुछ बनता ही नहीं है। जब ऐसी स्थितियां, उनका स्टेटमेंट भी मीडिया पर आया हुआ है, उसके बावजूद भी ये किन मतलब अराजक तत्वों के द्वारा, वो कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा सारे केस को पलट दिया गया और पलट करके उनको रेप केस दिखाया गया। तो कहाँ रेप केस बन कहाँ गया है, जबकि बापूजी उस समय मतलब एक समारोह, शादी का समारोह था और उस पीरियड में वहाँ पर मौजूद थे, उसके गवाह भी हुए हैं, उसका एविडेंस भी सब कुछ दिया गया है, उसके बावजूद सज़ा सुनाई है। मैं तो उनसे भी ये सवाल करूँगा कि अगर आपके ऊपर किसी का दबाव है, आपने किसी के दबाव के ऊपर दिया है, तो उतने ही दोषी आप भी होंगे जितना दोषी जिनके आधार पर तुमने सज़ा सुनाई है। जो कि सत्य जो है वो उसको आप दाब सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं। अपने यहाँ तुम नौकरी बचा लोगे, परंतु ऊपर वाले के यहाँ क्या होगा इसका कभी सोचा है? तो ये मैं कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जज हो, कोई भी नेता हो, हर व्यक्ति को ये अपना संज्ञान में लेकर के अपने जीवन
की संरचना करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल ऐसा अकाट्य है जिसमें भीष्म पितामह भी जब नहीं बचे थे 72 जन्मों तक देखने के बावजूद भी भगवान कृष्ण का 73 जन्म में देख लीजिए जा करके आपने क्या किया था। एक कीड़ी को फेंका था, उस कीड़ी में जितने उसके कांटे लगे उतने ही तीरों पर पड़े थे। तो ये कर्म का अकांड सिद्धांत है। अब यहाँ तुम लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता है। अरे पहले हम तो यही देख ले, मतलब ना वो चलो वहाँ जाओ, क्या तुम्हारी बचपना तुम्हारा मौजूद है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, या जवानी तुम्हारी मौजूद है, या जिस अवस्था में प्रौढ़ावस्था में चल रहे बुढ़ापा तुम जाओगे, क्या वो तुम्हारा मौजूद रहेगा? जब ये सब नहीं रहने वाले हैं, अंत में तुमको ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। इन सब के बावजूद भी एक महान संत जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जिनके इशारे पर सारी सृष्टियाँ चलती हैं, यहाँ तक उनकी अवहेलना ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं करते हैं। और तुमने उनको, क्योंकि वो तो जिसे बिजली है वो उसका काम सिर्फ सत्ता देना है, चाहे इंस्ट्रूमेंट कोई भी लगा, कोई भी काम ले लो, चाहे कतलखाने में खोल लो, चाहे मंदिर में घंटी बजा लो। तो ब्रह्मज्ञानी संत की स्थिति वो होती है, वो उसका किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो सबके साथ में समान दृष्टि से देखता है। अच्छे में भी अपने देखता है अपने को, बुरे में भी अपने को देखता है, क्योंकि असुर में भी उसकी शक्तियाँ काम करती हैं, देवताओं में उसी की शक्तियाँ काम करती हैं। तो वो अपने लिए तो कुछ नहीं करेगा। तो उसके लिए विशेष रूप से मैं शासन प्रशासन से भी मेरी यही मांग है कि जबकि FIR में कहीं पर भी रेप केस नहीं है, तो किस बेस पर, किसके आधार पर, किसके कहने पर आपने ये केस लगा करके उनको सज़ा सुनाई है? इसके अलावा और अन्य धाराएं तुमने लगाई, मृत्यु पर्यंत तक का धारा। और एक ऐसे संत जो 87 साल के बुजुर्ग संत हैं, आज तक का विश्व में रिकॉर्ड है, किसी जेल में इतनी उम्र का आपको कैदी नहीं मिलेगा। तो उन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो वास्तव में जो सत्य घटना है, जो सत्य एविडेंस हैं, वो जनता के सामने, साधकों के सामने रखे और रख करके उसको उजागर करे, जिससे कम से कम ये स्पष्ट हो सके कि इनके पीछे कौन सी आसुरी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो कि हमारे महान संत को इस प्रकार से प्रताड़ना दे रही हैं। ये महान संत को प्रताड़ना नहीं दे रही हैं, ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, और उसका परिणाम आज प्रत्यक्ष रूप में देख ही रहे हो। क्या यूरोप में क्या हो रहा है, अरब देशों में क्या हो रहा है, आज भारत में भी जहाँ जहाँ देखिए प्रलय आ रही है, कहीं बसें डूब रही हैं, 120 मर रहे हैं, 140 मर रहे हैं, 160 मर रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्योंकि प्रकृति का कृपा ऐसा है, उससे कोई बच नहीं सकता है। बापूजी ने कितनों का जीवन सुधारा है, ब्रह्मचर्य सिखाया है, और बापूजी की ऊर्जा में जो आते हैं वो भी ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाते हैं, और वो भी अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। तो बापूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो असंभव है, ये असंभव है, तभी तो आज करोड़ों साधक बापूजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका अनुभव है। अनुभव नहीं होता तो सब बापूजी को छोड़कर चले जाते, चलो बलात्कारी बाबा, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन वो मानने को तैयार भी नहीं है ना। पूरी मीडिया लग गई, पूरा समाज लग गया, पूरा राजनेता लग गया, पूरी दुनिया लग गई, आसपास में रहने वाले लोग भी परेशान करने लग गए, फिर भी एक भी साधक ऐसा नहीं निकला कि चलो बापूजी को छोड़कर चले जाए। देखा ही होगा आपने। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।